इसको लगाओ इधर तो लगाना। अब तुम ऐसे लगा दे रहे हो कि वो अल्लाह। सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस, तो ये आंसू देख लेना, चल रहा है ना। सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, ए फंक्शन ए, ये फंक्शन एफ को ए से ही डिनोट कर रहे हो, ये फंक्शन ए फ्रॉम एन टू एक्स, ये फंक्शन ए फ्रॉम एन टू एक्स, यानी एफ जैसे लिखते हैं ना वहां एफ की जगह ए ही लिख रहे हो, ये फंक्शन ए फ्रॉम एन टू एक्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन एक्स। जो भी कोडोमेन होगा सीक्वेंस उसमें कहलाता है। इट्स कॉल्ड ए सीक्वेंस इन एक्स। सीक्वेंस का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, सीक्वेंस का डोमेन पक्का है, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर होगा। वो डोमेन जहां आप सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हो वो लेना रहता है। जैसे आप एक्स में सीक्वेंस डिफाइन करना चाह रहे हो तो आपको कोडोमेन एक्स लेना होगा। एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन एन से एक्स में सीक्वेंस कहलाएगा एक्स में, ठीक है। एनी फंक्शन, ए फंक्शन ए फ्रॉम एन टू एक्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन एक्स। जैसे सीक्वेंस इन आर पढ़े तो क्या था, ए फंक्शन एन टू आर, ठीक है, एक फंक्शन ए एन टू आर, इसी को बोला जाता था सीक्वेंस इन आर, सीक्वेंस इन आर, ठीक है। अगर ए फंक्शन है एन से सी में, इसको बोलोगे सीक्वेंस इन सी। ए को बोलोगे सीक्वेंस इन सी, सीक्वेंस इन सी बेसिकली सीक्वेंस मैप है। आधे लोग यही नहीं जानते, सीक्वेंस पढ़ डालते हैं। वो टपिल वपिल बाद में बनता है, वो ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल वो बात है। पहले क्या है, सीक्वेंस, सीक्वेंस एक फंक्शन है, एक मैप है, कहाँ से, नेचुरल नंबर से, जहाँ भी सीक्वेंस डिफाइन करना है। जैसे एक्स में तो एन से एक्स में मैप है। द इमेज, इसी के आगे कंटिन्यू करना, द इमेज अगर मैप है तो एन के हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा। द इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, यानी एन के किसी एलिमेंट का इमेज, द इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन अंडर द मैप, अंडर द फंक्शन ए, द इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का जो इमेज होगा, द इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन अंडर द फंक्शन ए इज डिनोटेड बाई, इसी को डिनोट कर देते हैं, इज डिनोटेड बाई ए सबस्क्रिप्ट एन, यानी ए के द्वारा जो एन की इमेज होगी उसी को डिनोट कर दिया जाता है बाय कन्वेंशन ए सबस्क्रिप्ट एन, ठीक है, ए सबस्क्रिप्ट एन। 10 10
ए के द्वारा एन की इमेज ऐसे तो लिखोगे, जैसे एफ के द्वारा एक्स की इमेज लिखते हो ना एफ एक्स, वैसे ए की द्वारा एन की इमेज ऐसे तो ए ऑफ एन, ए के द्वारा एन की इमेज, और इसी को डिनोट कर देते हो किससे, ए सब्सक्रिप्ट एन से। नहीं, ए एन क्या है, ए सब्सक्रिप्ट एन क्या है, ए मैप के द्वारा एन की इमेज, मैप ए के द्वारा एन की इमेज ही ए एन है, ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू डोमेन एन, दैट मीन्स दैट इज ए ऑफ वन क्या होगा, ए वन। अगर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू ए एन है, ए सब्सक्रिप्ट एन है, तो ए ऑफ वन क्या होगा, ए वन। जब आप लिखते हो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए वन, तो ए मैप के द्वारा वन की इमेज है, ए मैप के द्वारा वन की इमेज है। ए टू क्या होगा, अगर ये कन्वेंशन है तो ए टू क्या होगा, ए के द्वारा टू की इमेज, ए मैप के द्वारा टू की इमेज ए टू। डॉट 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 एक और लिख लो, लेकिन वो मम्मी कल बोली है तो लिखना नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो कल बोली है लिखना नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ए ऑफ एन, तो इसको ए सब्सक्रिप्ट एन, ठीक है, ए सब्सक्रिप्ट एन डॉट डॉट ऐसा चलता चला जाएगा। यानी जो आप सीक्वेंस में A1 A2 A3 देखते हो ना, सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म A1 A2 AN, वो बेसिकली क्या है, ए मैप के द्वारा, एक मैप के द्वारा, ए मैप के द्वारा वन की इमेज A1 है, ए सब्सक्रिप्ट वन, ए मैप के द्वारा टू की इमेज A2 है, ए मैप के द्वारा थ्री की इमेज A3 है, ए मैप के द्वारा एन की इमेज AN। ये डिनोट कर देते हैं, द इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन अंडर द फंक्शन ए इज डिनोटेड बाई कन्वेंशनली डिनोट कर दिया गया, ठीक है। जब ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिया जाता है तो वी कैन राइट, सो वी कैन राइट, अगर ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिए कि ए ऑफ एन को ए सब्सक्रिप्ट एन से डिनोट कर रहे हो, तो वी कैन राइट द सीक्वेंस ए, द सीक्वेंस ए, ये A1 A2 AN डॉट डॉट का मतलब ये चलता चला जाएगा, पूरे नेचुरल नंबर पे वेरी कर रहा है ना, नीचे जो तीन डॉट बनाए हो ये चलता चला जाएगा। मीन्स प्रियांशु बताना है ये क्या है इस कन्वेंशन के हिसाब से, ये यही इसी वर्ष का तो है 2025 2025 में हम लोग आ गए, पता है ना, ठीक है 2025। तो ये है क्या इस कन्वेंशन के द्वारा, बेसिकली लड़के समझते नहीं है, ए मैप के द्वारा 2025 की इमेज है ये, ठीक है, ए मैप के द्वारा 2025 की इमेज है, ठीक है। तो वी कैन राइट द सीक्वेंस ए, आपका डिफिनीशन जाके देखो, डिफिनीशन देखो तो सीक्वेंस जो है वो ए है, सीक्वेंस ए तो लिखो, ए फंक्शन ए फ्रॉम एन टू एक्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन एक्स। तो सीक्वेंस आपका क्या है, ए, सीक्वेंस ए है, सीक्वेंस वही ए है फंक्शन जो एन से एक्स में है। तो अगर ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर लेते हो कि ए ऑफ एन को ए एन से डिनोट कर देते हो, तो वी कैन राइट द सीक्वेंस, वी कैन राइट द सीक्वेंस, वी कैन राइट द सीक्वेंस ए जो आपका फंक्शन था, वी कैन राइट द सीक्वेंस ए एज an ordered infinite टपिल। एन टपिल समझते हो ना, एन टपिल क्या होगा, एन टपिल क्या होगा, x1 x2 xn, एन टपिल तो जानते हो ना, x1 छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हो x1 x2 xn। ऑर्डर का मतलब ये होता है इसमें ऑर्डर फिक्स है, पहले x1 ही आएगा फिर x2 आएगा फिर xn आएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड एन टपिल का एक पर्टिकुलर केस है ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें दो आते हैं x1 x2। ऑर्डर्ड एन टपिल का पर्टिकुलर केस है ऑर्डर्ड पेयर, और उसी का पर्टिकुलर केस है ऑर्डर्ड ट्रायड जो R3 में लिखते हो x1 x2 x3। तो वैसे जब एन टपिल की बात कर सकते हो, उसी तरह से आप ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल की भी बात कर सकते हो, ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल की भी बात कर सकते हो, ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल, ठीक है। तो वी कैन राइट द सीक्वेंस ए एज एन ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपुल। कैसे लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर जब भी आप टपिल लिखते हो तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, टपिल जब भी लिखते हो तो हमेशा किसमें लिख रहे हो, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। A1 A2 डॉट 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 AN
डॉट 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 ये चलता चला जाएगा, यानी A1 A2 AN। अच्छा उससे पहले थोड़ा सा मैं और लिख देना, फिर लिखना, ठीक है। लिख दिए होगे तो सॉरी। A ऑफ 1 यानी A के द्वारा 1 की इमेज, A ऑफ 2 डॉट 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 A ऑफ n, फिर डॉट डॉट डॉट। अगर आप कह रहे हो कि ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल है तो ये रुकेगा नहीं, आगे भी चलता चला जाएगा। कितने आएंगे इसमें मेंबर, इस टपिल में कितने मेंबर आएंगे, जितने नेचुरल नंबर होंगे, जितने नेचुरल नंबर होंगे हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग A1 A2 AN आता रहेगा। तो ये टपिल है और इनफाइनाइट टपिल है, और ऑर्डर्ड इस वजह से है कि A1 पहले आएगा, A2 फिर आएगा, फिर A3 आएगा, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, A1 A2 A3 इस तरह से ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल। बहुतों को सीक्वेंस की डिफिनीशन नहीं आती है, लिखना भी नहीं आता, ठीक है, अब पढ़ के सब चले जाते हैं। तो A1 A2 AN, आर यू कैन राइट दिस, A1 को आप क्या लिख दिए हो, A सब्सक्रिप्ट 1, A ऑफ 1, इस कन्वेंशन से देखो यहाँ पे, इस कन्वेंशन से आपका A1 क्या है, A सब्सक्रिप्ट 1, A2 क्या हो जाएगा आपका A सब्सक्रिप्ट 2, इसकी जगह A सब्सक्रिप्ट 2 डॉट 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 AN क्या होगा A सब्सक्रिप्ट N। ये इस तरह से लिख सकते हो। insert we can write it, insert we can write it as, we can write it as, शार्ट में लिखना है तो क्या लिखोगे AN, ऐसे तो लिखोगे AN, ठीक है AN, और N कहां से कहां वेरी करा दोगे, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या N वेरीज ओवर नेचुरल नंबर, ये भी लिखते हैं, ठीक है N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिखते हो। जो ये लिखे हो खोल के लिखे हो, इसी को शार्ट में क्या लिखोगे N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या N वेरी करेगा नेचुरल नंबर पे। या मैं सबसे सिंपल लिखता हूं, सीधे सीधे कुछ ना लिखा जाए तो सीधे आप क्या लिखोगे AN। जब भी ऐसा लिखा हुआ तो वहां अंडरस्टूड है कि N वेरी कर रहा है किसके ऊपर, अगर यहां कुछ नहीं लिखा जा रहा है तो N वेरी कर रहा है किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर। आप इसको खोलोगे, अगर किसी, ये तीनों एक ही बात है, खोलोगे तो जब N खोलोगे तो खोलने पे क्या आएगा, जब N इक्वल टू 1 रखोगे तो A1 आ जाएगा, N इक्वल टू 2 रखोगे तो A2 आ जाएगा, N इक्वल टू 3 रखोगे तो A3 आ जाएगा, N इक्वल टू 4 रखोगे तो A4 आ जाएगा, N इक्वल टू N रखोगे तो AN आ जाएगा, N इक्वल टू 100 रखोगे तो A100 आ जाएगा। तो इसी का शार्टर नोटेशन ये है। तो ज़्यादातर ध्यान से ऊपर से पढ़ना, सीक्वेंस फंक्शन था, फिर उस फंक्शन के द्वारा N की इमेज को हमने डिनोट कर दिया A सब्सक्रिप्ट N से। फिर हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस को अब हम ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपल की तरह लिख सकते हैं, जो कि लिखे ऐसे, ठीक है। और फिर A1 A2 AN इन शार्ट आप ऐसे लिख सकते हो। बहुत लोग सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, आपके एग्जाम में भी आएगा ऐसे N फ्रॉम 1, बट मैं अवॉइड करता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये तरीका गड़बड़ है। अगर आप सीक्वेंस को ऐसे लिख रहे हो तो रेंज सेट आप सीक्वेंस को कैसे लिखोगे, क्योंकि ये नोटेशन जो सेट का है, ठीक है, ये सेट का है, जबकि सीक्वेंस क्या है, इन ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल है, और टपिल हमेशा छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। दीज आर द लिटिल थिंग जो लोग बिना जाने गोजे गाजे चले जा रहे हैं। आधे तो बकलोल आदमी सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, पता नहीं कहाँ से उनको ये नोटेशन मिल गया, सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, AN दूटी है, इसी डब्बा बना देते हैं, ठीक है, डब्बा बना देते हैं, ऐसे लिख रहे हैं। वो कौन से, मतलब वो कानपुर यूनिवर्सिटी वाले हैं सब, ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी वाले, पता नहीं इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के, ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी वाले, ये कौन सा सीक्वेंस का नोटेशन है। ये भी तब भी चल जाता है, ठीक है। ये जो लिखते हैं ना, उनको तो मन करता है घसीट के चप्पल से मारा जाए। ये कौन लिखने का तरीका सीक्वेंस का, ऐसे लिखते हैं सीक्वेंस का, ठीक है। वो वही लिखते हैं जो शांति नारायण पढ़ते हैं, शांति नारायण, ठीक है, शांति नारायण फलाना ढिकाना जो, ठीक है। तो आप इससे अवॉइड करोगे। एक बार कोई लड़का लिखा था, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी वाले सीक्वेंस को ऐसे लिखते करली ब्रैकेट में, लेकिन वो एक चीज़ जब लिखवाते हैं, यहाँ के टीचर, ऐसा नहीं कि नॉलेज में कोई कमी है, यहाँ के टीचर जब लिखवाते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ सेट मत समझना, यहाँ इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट कर रहा होगा A1 A2 AN, वो बताते हैं, इतना बताते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। अगर करली ब्रैकेट नोटेशन भी लिख रहे हो तो यहाँ A1 A2 AN आपको ऐसा नहीं करना होगा कि जो रिपीट कर रहा है उसको नहीं लिखना होगा। इसको ऐसे समझो,
ये तुम लोग भी भविष्य में टीचर बनोगे तो ध्यान रखना इस बात को। अगर मान लो आपकी सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है, an इक्वल टू सी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, तो जब आप इस नोटेशन में लिखोगे an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो आपका खोलोगे तो a1 a2 an फिर डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे इसमें मर्जब ना हो तो ऐसे मैं लाइन बना दे रहा हूं इधर, ऐसे लिखोगे ना an फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो खोलोगे तो ऐसे लिखोगे a1 a2 an फिर डॉट डॉट डॉट, और आप कह रहे हो कि सारे an c हैं, इसका मतलब a1 भी c है, a2 भी आपका c है, डॉट 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 an भी c है, डॉट डॉट डॉट। अब सेट में ये बात कही जाती है कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, तो फिर आपका ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, जबकि सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होते हैं। तो अगर सेट के नोटेशन पे जाओगे तो ये तो सिंगलटन सेट बन गया, फिर सीक्वेंस कहाँ रह गया, जबकि सीक्वेंस की शर्त है उसमें हमेशा इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आने ही चाहिए, यानी सी 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 बार बार। तो जो भी आपको टीचर यूनिवर्सिटी का बताता है वो सही बता, वो एक लाइन बोलता है लेकिन आप लोग उसको फोकस नहीं करते हो कि जब आप ये लिखते हो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो वहां रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, सिंगल सी मत बनाना a1 a2 an। लेकिन उनसे मेरी जब बात हुई, उनसे मैं आर्गुमेंट किया कि ठीक है सर, अगर आप ये नोटेशन सेट के लिए अडाप्ट कर रहे हो, सीक्वेंस के लिए अडाप्ट कर रहे हो, तो फिर रेंज सेट के लिए क्या अडाप्ट करोगे। तो फिर वो बोले ठीक है, देख कोई बात नहीं, ठीक है, अगर मान लो ये सीक्वेंस के लिए अडाप्ट कर रहे हो तो फिर रेंज सेट के लिए, रेंज सेट तो सेट है, ठीक है, उसके लिए क्या अडाप्ट करोगे, तो आप उसके लिए भी तो यही लिखते हो, ठीक है, यही लिखते हो, ठीक है, यही लिखते हो। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि फ्यूचर में आप फ्यूचर मैथमेटिशियन हो तो ध्यान समझना, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको अवॉइड करो। मैं गलत नहीं कहता वो लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, बट आप इसको अवॉइड करो, ठीक है। सीक्वेंस फंक्शन है, दूसरा जो तरीका देखने का है वो आर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल की तरह, और जब भी टपिल लिखते हो तो छोटे ब्रैकेट के अंदर, ये नियम मैथमेटिक्स का, टपिल हमेशा छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये आर्डर्ड इनफाइनाइट टपिल है, इन शॉर्ट ऐसे लिख देते हैं, जो मन में आए, कभी ऐसे लिख दोगे, कभी ऐसे लिख दोगे, कभी ऐसे, ज़्यादातर मैं ऐसे लिखता हूँ, समय बचाओ। अगर कुछ नहीं लिखा गया तो वो अंडरस्टूड है कि n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n। वी कैन इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज, फिर ऊपर से पढ़ो, सीक्वेंस फंक्शन था, फिर फंक्शन से इनफाइनाइट टपिल बनाए एक नोटेशन कन्वेंशन मान करके, और फिर इन शॉर्ट ऐसे लिख दीजिए। अब आगे से हम सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, आगे से सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं। मैं बार बार यही, मुझे जब पूछने का मौका मिलता है एमएससी वालों से मैं यही पूछता हूँ कि जो सीक्वेंस लिखे हो an इक्वल टू -1 पे पावर n, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये सीक्वेंस बड़ी प्यारी सीक्वेंस है, बट एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी फॉक्सिलेटरी मत बोलना, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। बहुत लोग ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी बोलते हैं, वो भी बकलोल आदमी, पता नहीं कौन, और भीड़ लगी हुई है उनसे पढ़ने के लिए, ऑसिलेटरी बोल रहा गधा कहीं का, उसको पता ही नहीं है। तुम बताओ, हम तो फिजिक्स के भी स्टूडेंट रहे, तुम भी फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हो, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करता है, सिंपल पेंडुलम, मैं वैसे गोला बना रहा हूँ, ये आपका मीन पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज स्ट्रीम पोजीशन, ठीक है, स्ट्रीम पोजीशन, और इधर भी उतनी ही दूर जाता है स्ट्रीम पोजीशन, ठीक है। टाइम के साथ वो कम होता जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि फ्रिक्शन एयर का फ्रिक्शन है, लेकिन ऐसे ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या करता है कि ये पेंडुलम जब ऐसे आप छोड़ देते हो तो यहाँ से यहाँ के बीच में कंटिन्यूस जाता है ना, कि ब्रेक होता है, कि डायरेक्ट यहाँ से उछल के यहाँ जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ से उछल के यहाँ जाता है क्या, ये कंटिन्यूस जाता है, ऐसे तुमको जाता हुआ दिख रहा होगा, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, झलुआ की तरह, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। तुम्हारे सीक्वेंस में जो तुम बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, -1 और 1, इसमें कहाँ कंटिन्यूटी है, एक बार 1 पे हो फिर जंप करके -1 पे आ रहे हो, फिर -1 से जंप करके 1 पे, कहाँ पेंडुलम जैसा है, और आप ऑसिलेटरी बोलते बेवकूफ़ी वाली बात। अगर एनोलॉजी ही सेट कर रहे हो तो एनोलॉजी सेट नहीं हो रही यहाँ पे, आप कंटिन्यूसली नहीं जा रहे हो, ठीक है, बीच के सारे नंबर छोड़ छाड़ के फिर जंप करके यहाँ जा रहा है, फिर जंप करके यहाँ जा रहा है, मतलब ये वाला कहानी है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गए डायरेक्ट, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, बीच में हम जा ही नहीं रहे हैं, बीच में जा ही नहीं रहे। ऐसा कभी होता है क्या पेंडुलम में? ऑसिलेशन का एग्जाम्पल पेंडुलम ही तो है, तो क्यों कहते हो ऑसिलेटरी सीक्वेंस? देयर इज नो ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कन्वर्जेंस के आधार पर केवल 2 ही टाइप की सीक्वेंस होती हैं, एक कन्वर्जेंट और एक नॉट कन्वर्जेंट, और नॉट कन्वर्जेंट को ही बोलते हैं डाइवर्जेंट।
इसीलिए मैं एससी मलिक को रिफ्रेन करता हूँ कि आप मत पढ़ो। वो 50 तरह के सीक्वेंस बनाया, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस, पता नहीं कौन कौन सीक्वेंस, ठीक है, 5-6 सीक्वेंस मैं ही बना दूंगा ऐसे, ठीक है। तो उन सब से आपको बचना है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस, मैं बार बार कहता हूँ, जब भी सीक्वेंस से आपसे पूछा जाए सीक्वेंस के क्या क्या एडजेक्टिव हैं, कोई बता सकता? सीक्वेंस तो रियल, सीक्वेंस इन रियल नंबर पढ़ चुके हो, सीक्वेंस के क्या क्या एडजेक्टिव हैं? सीक्वेंस इन रियल नंबर्स तो पढ़ चुके हो, यहाँ तो मीट्रिक स्पेस से पढ़ाया जाएगा। सीक्वेंस रियल नंबर में पढ़ चुके हो, इसके क्या क्या एडजेक्टिव हो सकते हैं? सीक्वेंस एक प्रोनाउन है, ठीक है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, इसके क्या क्या एडजेक्टिव हो सकते हैं? एक तो कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, दूसरा बाउंडेड, तीसरा मोनोटोनिक, और चौथा कोसी। 4 एडजेक्टिव होते हैं। इन्हीं 4 एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ते हैं, चारों का आपस में कोरिलेशन पढ़ते हैं, इतना ही सीक्वेंस पढ़ने में खत्म हो जाता है। ये 4 एडजेक्टिव हैं सीक्वेंस के, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस, फिर इनका आपस में क्या कोरिलेशन है, इतना पढ़ाते ही सीक्वेंस खत्म हो जाता है। उसी में ऑसिलेटरी फॉक्सिलेटरी जो कर रहे हैं उनको थोड़ा रोक के समझाया करो कि चौराहे में लो, बताता हूँ अभी तुमको, ठीक है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस कैसे, मतलब जस्टिफाई भी करो ना, जो मुझसे बात करता है मैं कहता हूँ जस्टिफाई करो। आई एम द फिजिसिस्ट, फिजिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मुझे तो ऑसिलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है। आप यही तो कह रहे हो कि ये -1 है, ये 1 है, तो कूद के यहाँ जा रहा है, कूद के यहाँ जा रहा है, लेकिन पेंडुलम में ऐसा थोड़ी ना कूद के जा रहे हैं, यहाँ यहाँ कूद के थोड़ी ना जा रहे हैं, कंटिन्यूस जाते हैं। अगर कंटिन्यूस जाते तो हमको समझ में आता, कंटिन्यूस जाते तो समझ में आता। अब डिफिनीशन लिखो। नेक्स्ट, ज़्यादा आपको एग्जाम्पल करने नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सीक्वेंस, एक चीज़ इसी में और लिख लो, ए एन को जो बोलते हैं बाई कन्वेंशन, ए एन हियर, जब ये नोटेशन अडाप्ट कर लेते हो तो ए एन को बोलते हैं हियर, ए एन इज कॉल्ड, ए एन इज कॉल्ड, जब ये नोटेशन अडाप्ट कर लेते हो ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपल वाला, ए एन, एन फ्रॉम 1 to infinity, एन बिलोंग्स टू एन, ए एन, तो ए एन को बोलते हैं एनएथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ए एन इज कॉल्ड एनएथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, ए एन को एनएथ टर्म बोलते हैं सीक्वेंस का, ठीक है, ऐसा पुकारा जाता है, ठीक है, ए एन को एनएथ टर्म बोलते हैं सीक्वेंस का। तो नेक्स्ट, अब 1 by 1 उसके सारे एडजेक्टिव पढ़ना है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस, और जनरलाइज करोगे वहीं से जहां आप जान रहे हो, रियल लाइन से। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, let x d be a metric space let an be a sequence in x, an x में सीक्वेंस है। और जो ही मैं ऐसा कहूं कि an x में सीक्वेंस है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि a एक n से x में मैप रहा होगा, फिर a ऑफ जो a के द्वारा n की इमेज है वही an है, ये तुरंत आपके बैक ऑफ द माइंड आना चाहिए। तो लेट an बी ए सीक्वेंस इन x, लेट यल बिलोंग्स टू x, यल x का ही एक एलिमेंट है, l x का ही एलिमेंट है, एक मीट्रिक स्पेस, उसके अंदर आप एक सीक्वेंस लिए ए एन बी सीक्वेंस, और यल एक्स का एक एलिमेंट है। वी से दैट, आप डिफिनेशन लिखने जा रहे हो, वी से दैट, वी से दैट, वी से दैट द सीक्वेंस ए एन, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ए एन बिलोंग्स टू एन या एन फ्रॉम 1 to infinity, 60 वाला नोटेशन लिखता हूँ, ए एन, वी से दैट द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, कन्वर्जेस, ये कौन सा कलर आ गया, कन्वर्जेस टू एल, converges to L. We say that the sequence AN converges to L if
अब पार्ट 1 में जाओ, क्या वहां सिखाया गया था? गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, यानी फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, इसको पढ़ते हैं गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी समबडी गिव यू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एप्सिलॉन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, मैं बार बार कहता हूं एप्सिलॉन आपके हाथ में नहीं है, आपको समबडी एप्सिलॉन देगा, बस वो पॉजिटिव होना चाहिए। बड़ा से बहुत लोग कहते हैं हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है, हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव, कुछ किताबें भी लिखी है हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, वो 10 पे पावर 25 भी हो सकता है, एप्सिलॉन आपका 10 पे पावर 25 भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ समझना है ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है एप्सिलॉन, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। हाउ एवर स्मॉल, स्मॉल बगल में नहीं लिखना है, हाउ एवर स्मॉल, ठीक है, हाउ एवर स्मॉल। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, देयर इज नेचुरल नंबर n, देयर इज नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n। हाँ, ये बात तय है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक ही n नहीं मिलेगा, एप्सिलॉन बदलोगे अलग अलग n मिलेगा, लेकिन हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा। तो बगल में एक चीज ले लो, डिपेंड ऑन, डिपेंड्स, ये जो n है ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा ये गारंटीड है, लेकिन सबके लिए एक ही n मिले ये गारंटी नहीं है, अलग अलग एप्सिलॉन के लिए अलग अलग n मिलेगा, n डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये आपके हाथ में कोई, इस पे कोई बस नहीं है। वो कहता है ना, शाहरुख जो गाना गाता है, कौन सा गाना है नंदिनी बताओ, दिल पर कोई जोर नहीं है, वो कौन सा मूवी है? अच्छा नहीं बताया। तो इस पे मेरे ये दिल है, इस पे कोई जोर नहीं है, इस पे आपका कंट्रोल है। समबडी गिव यू एप्सिलॉन पॉजिटिव, और उसके दिए गए एप्सिलॉन के लिए आपको n खोजना रहेगा, ठीक है, वो आपको एप्सिलॉन देगा, आपको कैपिटल n पे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैपिटल n आपका टारगेट होगा निकालने का, कि somebody gave you epsilon positive, our aim is to find out n such that such that such that such that such that अभी लिखना मत, ठीक है, क्योंकि मीट्रिक में आप कन्वर्जेंस डिफाइन करने जा रहे हो, सच दैट कि an माइनस एल, यही तो लिखते थे जब रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n, यही तो लिखते थे, ठीक है, an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जब आप रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते थे। आज जब ये जनरल मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंस पढ़ लोगे तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो जाएगा, जो रियल नंबर में सीक्वेंस पढ़े हो, जब मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस पढ़ लोगे तो दैट इज पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस, पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो वहां क्या पढ़ते थे, सच दैट मॉड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मींस an की l से डिस्टेंस, ये जब लिखते हो मॉड an माइनस एल मतलब an की l से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n। लेकिन यहाँ मॉड जनरल मीट्रिक स्पेस में मॉड तो है नहीं, जनरल मीट्रिक स्पेस में कहाँ मॉड है, जनरल सेट एक्स लिए हो, जनरल मीट्रिक स्पेस एक्स डी लिए हो, तो वहां मॉड तो है नहीं, तो वहां मॉड का काम क्या कर रहा है, डी, वहां मॉड का काम क्या कर रहा है, डी। तो इसको लिखो, ये जो लिखे हो, इसलिए मैं कहता हूं डिफिनेशन रटना मत, इसको लिख दोगे इसकी जगह डी ए एन एल, डी ए एन एल यानी ए एन की एल से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू, जहां आप रियल लाइन में जो मॉड काम कर रहा था, अब आप बताओ वो उसी को रिप्लेस कर दिए जो यहाँ मीट्रिक मेजरमेंट का तरीका दे रहा है, वहां मेजरमेंट का तरीका क्या दे रहा है, डी, ठीक है, डी ऑफ ए एन कामा एल इज लेस देन एप्सिलॉन। कन्वर्ज वी से दैट द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, और एल कहाँ का एलिमेंट है, एक्स का ही है, एक्स का ही है। इफ व्हाट हैपेंस, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n मिले, कि सच दैट कि जब आपका स्मॉल n कैपिटल n या उससे बड़ा हो, कैपिटल n या उससे बड़ा हो, तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म है, जो करस्पॉन्डिंग टर्म है उसकी l से डिस्टेंस क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। मींस अगर मैं आपसे पूछूं डी ए एन माइनस टू एल, इसके बारे में आप क्या बताओगे, डी ए एन माइनस टू यानी एन माइनस टू टर्म, एन माइनस टू कामा एल, कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि आप साफ साफ लिख रहे हो कि n या n से ज्यादा होने पे डी ए एन, जब स्मॉल n आपका कैपिटल n या उससे ज्यादा होगा तो ए एन की l से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है।
n माइनस टू तो आपका n से छोटा है, ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगर आपसे मैं पूछूं डी ए एन प्लस वन एल, ये बताओ क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि अब आपका हो गया n से बड़ा हो गया ना, n या n से बड़ा होने पे उससे करस्पॉन्डिंग n, उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा तो ए एन प्लस वन की यल से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये बात लोग रटते समझते नहीं है, ठीक है, यानी आप ए वन ए टू ए एन माइनस वन तक कुछ भी नहीं बता सकते, ए वन ए टू ए एन ए कैपिटल एन माइनस वन तक का यल से डिस्टेंस क्या होगा आपके पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो ही एन होगा, एन कैपिटल एन हुआ या उससे आगे हुआ, तो आपके पास आइडिया है कि उसकी डिस्टेंस यल से क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि इतने टर्म के बारे में आपको आइडिया नहीं है, और इनकी संख्या कितनी है, फाइनाइट, यानी एन माइनस वन टर्म्स जो ये है ए वन ए टू ए एन माइनस वन, उसकी यल से डिस्टेंस क्या होगी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जब आप ए एन लिखोगे, ए एन इसके आगे वाले टर्म यही तो आएंगे, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, तो इन सब की जब डिस्टेंस यल से निकालोगे तो हमेशा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, ये एक आता है। फाइनाइटली मेनी टर्म्स छोड़ दो, एन माइनस वन फाइनाइट नंबर है ना, ठीक है, फाइनाइटली मेनी टर्म्स छोड़ दो, बाकी आगे के जितने टर्म होंगे सबकी यल से डिस्टेंस क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी, ठीक है, एप्सिलॉन से छोटी होगी। आर इक्विवेलेंटली आर इक्विवेलेंटली आर इक्विवेलेंटली मतलब उसी चीज को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंटली सेम चीज है, दूसरा लिखने का तरीका हो सकता है। आर इक्विवेलेंटली फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, n डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, सच दैट अगर ये बताओ ए एन की डिस्टेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन है, तो ए एन कहां बिलोंग कर जाएगा, डी ए एन एल लेस देन एप्सिलॉन है, यानी ए एन की डिस्टेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन है, तो एल ए एन कहां बिलोंग कर जाएगा, डी एक्स से लेस देन आर है, ठीक है, तो एक्स कहां बिलोंग कर जाता है, पी ए आर में। कितनी बार आप बॉल की डिफिनेशन भी नहीं याद से मतलब पकड़ पा रहे हो, अगर ए एन की यल से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो ए एन कहां बिलोंग कर जाएगा, पी एल एप्सिलॉन में, सच दैट, इसी को लिख सकते हो जो ये लिखे हो, सच दैट ए एन बिलोंग्स टू बी एल एप्सिलॉन, यल सेंटर होगा, एप्सिलॉन उसका रेडियस होगा, ए एन बिलोंग्स टू बी एल एप्सिलॉन। अगर ए एन की यल से डिस्टेंस, यल फिक्स है, चूंकि यल फिक्स है तो सेंटर यल बनेगा, ये तो वेरी करेगा, क्योंकि वेरी इसलिए करेगा क्योंकि एन स्मॉल एन आपका कैपिटल एन प्लस वन, कैपिटल एन प्लस टू कुछ भी हो सकता है, तो ए एन बिलोंग्स टू बी एल एप्सिलॉन, यानी ए एन इस बॉल के अंदर आ जाएगा। कब, कौन से एन, ये तो इसकी जगह लिखे हो ना, इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो दूसरे तरीके से, कौन से ए एन आएंगे इस बॉल के अंदर, जब ये हो रहा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, इसको बोलते हैं एनालिटिकल डिफिनीशन, ये ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन है, ये तुमको फील कराएगी ज्यादा, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं इसको। ये आपका एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, ये मीट्रिक स्पेस है, आपका ये एल है, एक्स का एलिमेंट, ठीक है, एक्स का एलिमेंट, आप कोई भी एप्सिलॉन उठाओगे फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, जो ही एप्सिलॉन पॉजिटिव पकड़ोगे एल के अराउंड एक बॉल बन जाएगा, ठीक है, ये रेडियस एप्सिलॉन है, एल के अराउंड एक बॉल बन गया, ठीक है, एप्सिलॉन रेडियस का, जो ही एप्सिलॉन पकड़ोगे बॉल बनना तय है, ठीक है, बी एल एप्सिलॉन, ये आपका क्या है, बी एल एप्सिलॉन, ठीक है, सब इसी के अंदर रहे, ठीक है, बी एल एप्सिलॉन, यही बी एल एप्सिलॉन है। ये क्या कह रहा है कि जब यन आपका कैपिटल यन या उससे बड़ा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होंगे वो इस बॉल के अंदर आ जाएंगे, मीन्स ए वन ए टू ए थ्री ए एन माइनस वन,
इनका मुझे आइडिया नहीं है, ये बॉल के अंदर आएंगे कि बाहर आएंगे, आइडिया नहीं है। लेकिन जो ही ए कैपिटल एन हुआ, ए कैपिटल एन हुआ, वो तुरंत इस बॉल के अंदर आ जाएगा। ए कैपिटल एन, उसके आगे के सारे आ जाएंगे। तो इसी को मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, जब एन आपका कैपिटल एन से बड़ा या बराबर होगा तो उस टाइम पे सारे ए एन कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, इस बॉल के अंदर आ जाएंगे। फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ए एन आपका इसके अंदर आ जाएगा। मीन्स a1 a2 an माइनस वन को छोड़ करके, a1 a2 an माइनस वन को छोड़ करके बाकी आगे के जितने टर्म होंगे, ठीक है, an a कैपिटल एन प्लस वन, ए कैपिटल एन प्लस टू ऑनवर्ड्स जितने टर्म होंगे इस बॉल के अंदर आ जाएंगे, इस बॉल के अंदर आ जाएंगे। तो ये ज़्यादा फील कराता है ना। इस बॉल के बाहर कितने टर्म छूट रहे हैं, इस बॉल के बाहर कितने टर्म छूट रहे हैं, a1 a2 an माइनस वन, यानी n माइनस वन टर्म ही तो छूट रहे हैं, बाकी सब इसके अंदर आ जा रहे हैं। इसी चीज को दूसरे शब्दों में लिखते हैं, ये डायग्राम बना लेना आप लोग कि जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, बहुत लोग सीक्वेंस की डिफिनीशन ही नहीं समझा पाते टीचर को जब उनसे पूछता है वो, ठीक है। जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कन्वर्जेंस, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा तो ए स्मॉल n आपका इस बॉल के अंदर आ जाएगा, इस बॉल के अंदर आ जाएगा। ए कैपिटल एन प्लस वन। अगर इंटरव्यू में गए और मेरे सर इंटरव्यू में पक्का यही सवाल पूछते हैं कि तुम हमको सिर्फ कन्वर्जेंस आप सीक्वेंस समझा दो, मुझे मैं मान लूंगा तुम्हें पूरी एनालिसिस आती है। और यकीन मानो सर बोलते हैं, मैं जितने इंटरव्यू में गया हूँ कोई लड़का कन्वर्जेंस का डिफिनेशन नहीं समझा पाता है, वो सिर्फ रट के गया है। फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन, देयर एग्जिस्ट फलाना, देयर एग्जिस्ट वो, ठीक है। क्या मतलब है, फिजिकल सेंस क्या है, वो कुछ भी नहीं बता पाता, एक रफली डायग्राम तक नहीं बना पाता है वो कि सर ये मतलब है इसका, ठीक है। सिर्फ रट्टा मार के जाते हैं। फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट n ग्रेटर आर इक्वल टू n इंप्लाइज दैट मॉड n माइनस n लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। और ऐसा बताते हैं कि 10 सेकंड भी नहीं लगता है, 10 सेकंड भी नहीं लगता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो एक बार जब भी आपको ये चीजें हो तो आपको सब बना के समझा देना चाहिए टीचर को। इतना खुश होगा ना कि अगला सवाल ही नहीं पूछेगा, कहेगा उसको खत्म, सवाल का खत्म इसको। आर इक्विवेलेंटली, आर इक्विवेलेंटली, ये थोड़ा ब्लैक कलर हो गया, इसको व्हाइट में लिख लो। आर इक्विवेलेंटली, हाँ हाँ जाओ जाओ तुम। आर इक्विवेलेंटली, आर इक्विवेलेंटली, आर इक्विवेलेंटली, पहले आप वो लिखे फिर ये लिखे। अब यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो यल के अराउंड कोई भी ओपन बॉल बना रहे हो, या फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो एल के अराउंड, इसका मतलब एप्सिलॉन बदलोगे डिफरेंट डिफरेंट ओपन बॉल आएंगे। तो यल के अराउंड कोई भी ओपन बॉल लोगे तो सीक्वेंस के कितने टर्म्स बाहर छोड़ रहे हैं, n माइनस वन टर्म, और उनकी संख्या कितनी है, फाइनाइट, ठीक है। तो दूसरे तरीके से लिखा जाता है आर इक्विवेलेंटली ईच, ये देखो फांस रहा है, ईच ओपन बॉल अराउंड एल, ईच ओपन बॉल अराउंड एल, आर इक्विवेलेंटली ईच ओपन बॉल अराउंड एल, यानी एल के अराउंड कोई भी ओपन बॉल बनाओ। एप्सिलॉन बदलोगे तो इसका मतलब हर ओपन बॉल की बात कर रहे हो, हर एप्सिलॉन के लिए बॉल बनेगा। तो ईच ओपन बॉल अराउंड एल लीव्स, लीव्स, लीव्स यानी छोड़ेगा, लीव्स छोड़ता है, वनली, वनली को अंडरलाइन कर देना, वनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और वो आपको क्लियर कट पता है क्या, n माइनस वन, ठीक है। ईच ओपन बॉल अराउंड एल लीव्स वनली फाइनाइटली मेनी, only finitely many terms of the sequence an। तो तीन तरह से बातें कही जाती है, तीनों बातें सिमिलर है कि यल को, an को हम बोलेंगे कि an l पे कन्वर्ज कर रहा है। अगर यल के अराउंड कोई भी बॉल बनाओ, बाहर कितने पॉइंट छूटने चाहिए, साफ साफ लिखा है। अगर हम an को यल पे कन्वर्जेंट बोलेंगे तब जब यल के अराउंड कोई भी ओपन बॉल बनाओ, बाहर कितने छोड़ने चाहिए टर्म, अंदर कितने आ रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अंदर कितने आ रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बाहर कितने छूटने चाहिए, केवल फाइनाइटली मेनी, ओनली फाइनाइटली मेनी।
ओनली, ये टर्म ध्यान रखना। मैं बार बार ये समझाता हूँ कि कोई भी ओपन बॉल एल के अराउंड बनाओगे, अंदर कितने आ रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, बाहर जो छूट रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। बाहर हमेशा कितने छूटने चाहिए, शर्त है कन्वर्जेंट की कि बाहर हमेशा फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही छूटने चाहिए, फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों बातें लिख लो, एक बार पढ़ो। ज़्यादातर मीट्रिक स्पेस वाले ये वाली डिफिनेशन फॉलो करते हैं कि ईच ओपन बॉल अराउंड एल लीव्स ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एल। और वो आपको यहाँ डायग्राम से भी दिख रहा है, कौन से टर्म है वो, a1 a2 an माइनस वन, जिनकी संख्या n माइनस वन है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। बाकी सारे इसी बॉल के अंदर आ जा रहा है। जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N हो रहा है तो सारे an इसी के अंदर आ जा रहा है। तो जब भी डिफिनीशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की आए तो आप प्लीज तीनों एग्जाम में लिख के आइएगा, ऐसे तीनों, ठीक है, तीनों लिख के आइएगा, क्योंकि पूछा है डिफाइन ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस, तो आप ये पूरा तीनों लिख के आइएगा। और ये डायग्राम बना लेना। इन दिस केस, इन दिस केस यल को बोल देते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इन दिस केस वी कॉल आई, भूल से एग्जाम में मतलब आई मतलब बताता कि आप एरोगेंट आदमी हो, आई मत लिखना, आई आप थोड़ी दे रहे हो। वी कॉल हम सब लोग मिलके बुलाते हैं, वी कॉल यल, बाद में लिखना चाहिए द, लेकिन मैं अभी ही द लिख दे रहा हूं। एल इज द लिमिट, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस जहां ए एन कन्वर्ज कर रहा है उसी को हम बोल देते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। एंड वी राइट इट या डिनोट इट, वी राइट इट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में ऐसे आता है लिमिट, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू यल आर लिमिट सिंपली ए एन, ये ज़्यादा अच्छा है, कुछ नहीं एन टेंस टू कुछ नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आप समझाओ एन टेंस टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है। एन टेंस टू इन्फिनिटी तो लड़के को आते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, लोग एन वेरी लार्ज वेरी लार्ज वेरी लार्ज वेरी लार्ज, फिर वेरी लार्ज पूछने लगता है वेरी लार्ज का क्या मतलब है। ठीक है, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन आपके एग्जाम में आता तो मैं लिख दिया हूँ। ज़्यादा सही लिखना ये है कि एल आई एम ए एन, ठीक है, लिमिट इक्वल टू यल, या जो सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ इन्वर्टेड कामा भी लिख दे रहा हूँ ए एन, ये तीर बनाओ यल, ए एन कन्वर्जेस टू यल, सबसे अच्छा तरीका ये लिखने का है। जो मोस्ट प्योर एनालिसिस्ट हैं वो इससे अवॉइड करते हैं, इससे अवॉइड करते हैं, सबसे ज़्यादा ये टेक्निक यूज करते हैं, ए एन कन्वर्जेस टू यल। लेकिन यहाँ सतर्क रखना है, लड़के जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं ए एन कन्वर्जेस टू यल, ये लॉजिकली रॉन्ग है। जब आपको लिखना हो ए एन कन्वर्जेस टू यल तो ब्रैकेट नहीं बनाना है, सिर्फ एन टर्म लिखना ए एन कन्वर्जेस टू यल, यहाँ भी ब्रैकेट बना देते हैं, ये रॉन्ग है, ये नहीं लिखना ऐसे। ए एन कन्वर्जेस टू यल में ब्रैकेट नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं ये नोटेशन फॉलो करता हूँ, आप तीनों में से जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। तो वी कॉल एल इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन, वी राइट इट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल, लिमिट ए एन इक्वल टू एल आर ए एन कन्वर्जेस टू एल, आर ए एन कन्वर्जेस टू एल, एरो का मतलब कन्वर्जेस टू एल। इज द सीक्वेंस, इज द सीक्वेंस ए एन, और ए एन आप ले रहे हो माइनस एक पे पावर एन, सीक्वेंस को पहचानते ही हो, माइनस एक पे पावर एन
जब आप n नहीं लिख रहे हो, n बिलोंग्स टू n, तो अंडरस्टूड है n वेरी कर रहा होगा n के ऊपर। इज द सीक्वेंस an माइनस 1 पे पावर n कन्वर्जेंट इन द रियल लाइन? इन द रियल लाइन, रियल लाइन मीन्स आर विथ यूजुअल मेट्रिक। मैं इसको 100 दफा लिखता हूं क्योंकि लड़के बाद में भूल जाते हैं कि रियल लाइन का मतलब क्या होता है। आर विथ यूजुअल मेट्रिक, स्टैंडर्ड मेट्रिक, यूक्लिडियन मेट्रिक, आर विथ यूजुअल मेट्रिक, रियल लाइन का क्वेश्चन मार्क। क्या ये सीक्वेंस रियल लाइन के अंदर यानी आर विथ यूजुअल मेट्रिक यानी माड वाले मेट्रिक के अंदर ये कन्वर्जेंट है? तो आप पहले से जानते हो, पार्ट 1 में कर चुके हो। जो आप पार्ट 1 में करते हो ना एनालिसिस, वो एक्चुअल में रियल लाइन में एनालिसिस करते हो। पूरा का पूरा एक मेट्रिक स्पेस का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। आप जो भी एनालिसिस पार्ट 1 में करते हो, पार्ट 2 में कर रहे हो, वो सिर्फ आर विथ यूजुअल मेट्रिक में कर रहे हो, आर विथ यूजुअल मेट्रिक में। तभी तो आप माड आराम से लिख ले रहे हो। माड कहाँ से आ जा रहा है? इसका मतलब उस पर यूजुअल मेट्रिक है, उस पर यूजुअल मेट्रिक लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जेंट नहीं है। प्रूव करना है तो इसका प्रूफ मैं करवाया हूँ बहुत डिटेल में, अगर पार्ट 1 के नोट्स में जाना, लेकिन यहाँ आप बॉल के थ्रू दिखाओगे। ठीक है, तो a1 क्या आएगा? अगर आपकी सीक्वेंस an माइनस 1 पे पावर n है तो a1 क्या आएगा? आप an सीक्वेंस को खोलो, an सीक्वेंस को खोल के लिखो, an सीक्वेंस को, तो an सीक्वेंस को खोल के लिखो तो क्या आएगा? a1 मतलब माइनस 1 पे पावर 1, माइनस 1 पे पावर 1 मतलब -1, a2 मतलब माइनस 1 पे पावर 2 तो 1, तो -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे आता चला जाएगा। ये आपका सीक्वेंस होगा खुलने के बाद। इसको रियल लाइन पे ड्रा करो, ये -1 ये 1 ये 1। थर्ड डिफिनीशन पे जाना है, जो मैं कन्वर्जेंस की थर्ड डिफिनीशन लिखाया हूं। क्या लिखवाया हूं? ईच ओपन बॉल अराउंड एल, ठीक है, ईच ओपन बॉल अराउंड एल लीव्स ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an। ठीक है, और इस सीक्वेंस के टर्म क्या है? -1 1 -1 1 -1 1। ठीक है, तो अगर लेट L बिलोंग्स टू R, कोई भी L ले, हम देखेंगे कि इसकी कोई लिमिट ये कहीं कन्वर्ज करेगा नहीं। लेट L बिलोंग्स टू R, लेट L बिलोंग्स टू R, केस फर्स्ट आपका अगर L रियल नंबर है तो क्या क्या चांसेस है उसको देखते हैं। केस फर्स्ट, assume that कि अगर L आपका -1 से छोटा है, यानी इस साइड में L है, L -1 से छोटा मतलब -1 के लेफ्ट में है L इज लेस देन -1, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? बार बार तो यही कर रहे हो मेट्रिक स्पेस में, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? -1 -L। ठीक है, -1 -L, और देन अगर -1 L से बड़ा है तो -1 -L क्या होगा? पॉजिटिव। आपको दिखने में सब निगेटिव लग रहा होगा, लेकिन घबराना मत उससे। अगर L लेस देन -1 है तो -1 -L पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस -1 -L पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। लेट R इक्वल टू, जो ये आया, ये जो डिस्टेंस आया, ठीक है, -1 -L, जो कि पॉजिटिव कंफर्म कर चुके हो। ठीक है, इसी का हाफ कर दो, बटे 2। जब हाफ करोगे तो ठीक मिडवे में आओगे, जब हाफ करोगे ठीक मिडवे में आप आओगे, यहाँ पे, ये यहाँ पे आओगे। ठीक है, यहीं पे तो आओगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका, ये जो होगा ये आपका क्या होगा? अगर R ये ले रहा है तो ये L प्लस R और ये L माइनस R, यही तो होगा L माइनस R। ठीक है, L माइनस R। अब आप बताओ कि ये जो ओपन इंटरवल बनाए हो, और ओपन इंटरवल ही रियल लाइन में ओपन बॉल होता है। एक ओपन बॉल मिल गया L के अराउंड, एक ओपन बॉल L के अराउंड मिल गया, जो सीक्वेंस के सारे टर्म को बाहर छोड़ दे रहा है। -1 भी बाहर है, 1 भी बाहर है, सारे टर्म को। जबकि कन्वर्जेंस की डिफिनेशन क्या कहती है?
कि यल के अराउंड कोई भी बॉल बनाओ, केवल फाइनाइटली मेनी टर्म्स छूटने चाहिए, केवल फाइनाइटली मेनी टर्म्स छूटने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बॉल बन रहा है, जो बॉल बन रहा है यल माइनस आर यल प्लस आर, वो सीक्वेंस के सारे टर्म को, -1 और 1 ही तो टर्म है, सारे टर्म को बाहर छोड़ दे रहा है, बाहर छोड़ दे रहा है। इसका मतलब एक बॉल मिल गया, निगेशन करो अगर उसका, लिमिट की डिफिनेशन क्या है, ईच ओपन बॉल अराउंड यल लीव्स ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स आउटसाइड इट। उसका निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, ठीक है, एक ओपन बॉल ऐसा मिल जाए जो सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बाहर छोड़े, यही तो होगा। ईच ओपन बॉल, आप लोग निगेशन, ईच ओपन बॉल अराउंड अराउंड यल लीव्स ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an, जो थर्ड आप लिखे हो वही उसको यूज कर रहे हो। ये तो लिमिट होने की शर्त है, ये तो लिमिट है। तो यह लिमिट कब नहीं होगा, इसका निगेशन, और इसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल अराउंड एल which leaves, ये क्या कह रहा है, इसका leaves only finitely many terms of the sequence, leaves only finitely many terms of the sequence outside। तो इसका निगेशन क्या होगा, इसका तो ये हो गया there exists an open ball around L which leaves only finitely many terms का निगेशन क्या होगा, infinitely many terms of the sequence outside it, ठीक है, leaves infinitely many terms, इनफाइनाइटली में निगेशन करना आप लोग प्लीज सीखिए, नहीं तो एनालिसिस से बड़ी तकलीफ होगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल अराउंड यल व्हिच लीव्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an आउटसाइड इट, यानी उस बॉल के बाहर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बाहर आ जाए, एक बॉल कम से कम ऐसा मिल जाए जो अपने बाहर इनफाइनाइटली मेनी टर्म सीक्वेंस के छोड़ दे। ऐसा हो रहा है आपके इस केस में, जो आप आर ले रहे हो -1 -L/2, ठीक है, देन बी एल आर आर आपका ये है, यही आपका आर है, बी एल आर डायग्राम में ये बना हुआ है। बी एल आर इज नथिंग बट L माइनस आर L प्लस आर, रियल लाइन में ओपन बॉल यही होता है, L माइनस आर L प्लस आर, बी एल आर क्या होगा, L माइनस आर L प्लस आर। आप डायग्राम देख के बताओ, सीक्वेंस के सारे टर्म नहीं बाहर छोड़ दे रहा है, -1 भी बाहर है, 1 भी बाहर है, -1 भी बाहर है, 1 भी बाहर है, लीव्स ऑल द टर्म्स, क्लियर कट लिखो, ऑल द टर्म्स, सारे टर्म्स, ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -1 पे पावर n, इस सीक्वेंस के सारे टर्म को बाहर छोड़ दे रहा है। उस डायग्राम में देखते रहना, ठीक है, जो ये बॉल बनाए हो, ठीक है, यही आपका क्या है, ये जो L माइनस आर L प्लस आर, यही आपका BLR है, BLR, ये BLR सीक्वेंस के सारे टर्म, सीक्वेंस के टर्म क्या है, -1 और 1 दोनों को ही बाहर छोड़ दे रहा है। मीन्स ये बॉल जो आपका है BLR, अगर R ये है तो BLR L माइनस आर L प्लस आर लीव्स ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -1 की पावर n, ठीक है। तो क्या यह लिमिट होगा, क्योंकि यही तो बात दिखा दिए कि एक ओपन बॉल मिल गया, ठीक है, एक ओपन बॉल मिल गया BLR जो सीक्वेंस के सारे टर्म को बाहर छोड़ दे रहा है, और सीक्वेंस में टर्म कितने आते हैं, इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बाहर छोड़ दे रहा है। तो ये बात हो रही है ना जो आप कह रहे थे, नॉट लिमिट होने की जो शर्त है, ठीक है। तो L is not a limit of the sequence -1 पे पावर n
ये तो an की जगह लिखो, एक ब्रैकेट और लिखना। अगर यल -1 से छोटा है, यल एक रियल नंबर लेके चले, अगर -1 से छोटा है तो लिमिट नहीं होगा, यल लिमिट नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, आप एक केस बाईपास कर लिए कि आपका -1, ये 1, ठीक है, और ये आपका पहला वाला केस क्या, जब यल आपका -1 से छोटा हो। अब आगे बढ़ोगे तो यल क्या ले सकते हो, -1, खुद -1 भी तो हो सकता है, ठीक है। यल तो केस में केस फर्स्ट लिख रहे थे, केस फर्स्ट, केस टू, केस टू, assume that यल इज इक्वल टू -1। अगर यल -1 ही हो जाए, क्योंकि यल पूरे रियल लाइन पे ले रहे हो, यल पूरे आर में ले रहे हो, तो पहला केस बाईपास कर ले कि यल अगर -1 से छोटा है तो लिमिट नहीं होगा। अगर यल -1 है तो देखते हैं लिमिट होगा कि नहीं। अगर यल -1 ही ले लिए हो, यानी यही आपका एल है, ठीक है, यही आपका -1 ही एल है, तो फिर आपको इनफाइनाइटली एक बॉल मिलना चाहिए जो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। तो आप ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस सोच के बताना कि ये -1, ये 1, डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2, दिस इज 2 डिस्टेंस, ठीक है, 2 डिस्टेंस। आप 1 डिस्टेंस का बॉल बनाओ, यहाँ ये डिस्टेंस 1 है, ठीक मिडवे में, ठीक है, ये 1 डिस्टेंस का, इधर भी 1 डिस्टेंस, यानी अगर ये आपका यल है तो ये आपका l+1 होगा। अगर ये -1 को यल मान रहे हो तो ये आपका क्या होगा, ये वाला l+1, और इधर वाला क्या होगा, l-1, और यही आपका क्या है, bl1, जो ये इंटरवल बनाए हो यही आपका क्या है, bl1, bl1, ठीक है, bl1, यानी ओपन एक बॉल मिल गया bl1, एक बॉल मिल गया bl1। इस bl1 में -1 तो हमेशा रहेगा, -1 तो हमेशा रहेगा, लेकिन 1 क्या आएगा, क्या डायग्राम से देखो तो 1 क्या आएगा, क्या, क्योंकि ये 1 यहाँ पे है और आपका बॉल यही खत्म हो जा रहा है, यही खत्म हो जा रहा है, तो 1 क्या इसमें आ रहा है, देखने। तो एस्यूम दैट अगर यल आपका -1 है, लेट r इक्वल टू 2 या 2 से छोटा कुछ भी ले लेना, 2 भी ले सकते हो, 2, क्योंकि ओपन इंटरवल बनाओगे तो ये 1 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट r इक्वल टू 1, या r आप 2 या 2 से छोटा कुछ भी ले सकते हो, 2 या 2 से छोटा कुछ भी ले सकते हो। देन देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल, एक ओपन बॉल मिल गया bl1, blr, दैट इज bl1, r क्या है 1, bl1, एक ओपन बॉल मिल गया। और इस ओपन बॉल डायग्राम से ही आपको दिख रहा है, इस ओपन बॉल bl1 जो आप बॉल बना रहे हो bl1, इसमें क्या आपका 1 आ रहा है, और 1 सीक्वेंस में कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। बेसिकली 1 है क्या, अगर n को थोड़ा और प्रिसाइज लिखना, 1 है क्या, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स 1 तो आ रहा है सीक्वेंस में, लेकिन इवन टर्म्स है ना, इवन टर्म्स है। तो blr दैट इज इक्वल टू bl1 लीव्स यानी ये छोड़ दे रहा है, यानी bl1 लीव्स कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है ऑल द इवन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -1 पे पावर n, यानी इस सीक्वेंस के सारे इवेंट टर्म्स को छोड़ दे रहा है वो। और सारे इवेंट टर्म्स क्या है, 1, भाई a2 क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है 1, चौथा टर्म क्या है 1, छठा टर्म क्या है, ठीक है 1, तो सारे इवेंट टर्म्स को छोड़ दे रहा। और इवेंट अपने आप में इनफाइनाइट होता ही है, ठीक है, विच आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, यानी संख्या में वो इनफाइनाइट होंगे। जो इवेंट टर्म्स हैं वो संख्या में क्या होंगे, इनफाइनाइट, 2, 4, a2, a4, a6, a10 सब बाहर हो जा रहे हैं। फिर वही बात हो गई, एक बॉल मिल गया ना, एक बॉल -1 के अराउंड मिल गया जो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बाहर छोड़ दे रहा है, जबकि लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी बॉल बनाओ बाहर कितने छोड़ने चाहिए, फाइनाइटली मेनी। यहाँ क्या हो रहा है कि एक बॉल ऐसा मिल जा रहा है blr
जो सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को बाहर छोड़ दे रहा है। मतलब इस केस में भी यल आपका लिमिट नहीं होगा, किसका, सीक्वेंस माइनस 1 की पावर n का। तो सो यल इक्वल टू -1 इज नॉट ए लिमिट, नॉट हेलो, हाँ सर प्रणाम सर, यहीं थे कमरे पे। थोड़ा वही काम कर रहे थे। कोई काम है क्या तो आ जाए, आए। अच्छा ठीक ठीक आ रहा हूँ। अभी उनको बता देता मैं कोचिंग में, तो वो ऐसे भड़क जाते, ठीक है, भड़क जाते, ठीक है। चलो अच्छा इसको खत्म। हम्म एल इक्वल टू -1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, इसको करके तभी जाते हैं, नॉट ए लिमिट, अरे सॉरी, इज नॉट ए लिमिट ऑफ द सीक्वेंस -1 पे पावर n। अब बढ़ते बढ़ते अब कहाँ पहुंचोगे, केस थर्ड। केस थर्ड की एल आपका -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है। केस थर्ड -1 तक की जर्नी हो गई है, अब -1 और एल के बीच में आ गए। ये -1, ये 1, और इसके बीच में आप ले लिए ये एल। ये डिस्टेंस कितना होगा, l+1, l+1। ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 - l। दोनों में से मिनिमम सेलेक्ट करना और हाफ कर देना। मेरे हिसाब से मिनिमम ये दिख रहा है डायग्राम, वैसे मिनिमम कोई भी हो सकता है, अगर मैं इधर बनाता तो ये मिनिमम होता। तो आर जो यहाँ ले रहे हो, हाफ हाफ या एप्सिलॉन, सब एप्सिलॉन में चल रहा है तो एप्सिलॉन ही लिखो, आर मत लिखो, एप्सिलॉन, ठीक है। हाफ हाफ मिनिमम और इन दोनों डिस्टेंस का l+1 और 1 - l, ये आप एप्सिलॉन ले लिए, अरे यार सॉरी, एप्सिलॉन ये ले लिए। तो यल प्लस एप्सिलॉन, ये व्हाइट कलर वाला इधर होगा यल प्लस एप्सिलॉन, ये l - एप्सिलॉन। इस केस में भी आपको दिख रहा होगा सारे टर्म सीक्वेंस को छोड़ दे रहा है। ये जो बॉल है यही आपका BL एप्सिलॉन है, BL एप्सिलॉन। तो एक बॉल फिर मिल गया जो सीक्वेंस के सारे टर्म को छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो लेट R इक्वल टू, आर आप ये फिर आर में लिख दिया एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ ऑफ मिनिमम ऑफ l+1 1 - l, बस एक बाल आपको चाहिए, ठीक है, एक बाल मिल जाए जो सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बाहर छोड़ दे, वो छोड़ रहा है यहाँ पे। देन BL एप्सिलॉन लीव्स लीव्स सारे टर्म, सारे छोड़ दे रहा है, -1 भी 1 सब छोड़ दे रहा है, ठीक है। लीव्स ऑल द टर्म्स, ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -1 की पावर n। और जब सारे टर्म छोड़ दे रहा है तो अपने आप इनफाइनाइट होंगे, विच आर इनफाइनाइट, विच आर इनफाइनाइट। केस फोर्थ, assume l इक्वल टू 1, यानी 1 को ही आप l ले लिए, और ये -1 फिर वही, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2। तो 2 या 2 से छोटा कोई भी बॉल एप्सिलॉन ले लो। अब की बार हमने एप्सिलॉन ले लिया 1/4, 1/4, हमेशा 1/2 ही क्यों ले, या 1 ही क्यों ले, 1/4 ले लिया। तो l प्लस एप्सिलॉन और l - एप्सिलॉन कभी पहुंचेगा ही नहीं -1 तक, ठीक है। l प्लस एप्सिलॉन, l l - एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन,
जो कि यहाँ आपका बी एल एप्साइलन होगा, बी एल एप्साइलन होगा। फिर सारे, अब की बार किसको छोड़ रहा है, -1 को, सारे 8 टर्म्स को, सारे 8 टर्म को, ठीक है। तो लेट एप्साइलन इक्वल टू 1/4, देन एक बॉल फिर मिल गया, बी एल एप्साइलन, बी एल 1/4, एप्साइलन की जगह 1/4 लिख दो, बी एल 1/4 लीव्स all the 8 terms, all the 8 terms all the 8 terms of the sequence, all the 8 terms of the sequence -1 पे पावर n, सीक्वेंस हमेशा ब्रैकेट में भी लिखना, ऑल विच आर इनफाइनाइट, सारे 8 टर्म्स कितने होंगे, 1 3 5, A1 A3 A5 A7 सब बाहर हो जा रहे हैं, उनकी संख्या इनफाइनाइट है, विच आर इनफाइनाइट, विच आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। इसका मतलब सो L इक्वल टू 1 इज नॉट ए लिमिट, ये भी लिमिट नहीं होगा, 1 भी लिमिट नहीं होगा, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस -1 पे पावर n, इसका ये भी लिमिट नहीं होगा। लास्ट केस जो बचा है वो लिखो कि अगर 1 से बड़ा हो जाए, केस कौन सा था ये, तो केस 5th, लेट एस्यूम दैट, बार बार लिख रहा हूं, लेट n ग्रेटर देन 1, ये 1, ये -1 और L आपका 1 से बड़ा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, L -1, और इसका 1/4 कर दिया जाए, 1/4, तो ये आपका L प्लस एप्साइलन, L माइनस एप्साइलन, और एप्साइलन आप 1/4 ना, आपकी बार 1/4 ऊपर ली, आपकी बार ले लो कि 1/3 L -1, 1/3 L -1, आप हाफ ले सकते हो 1/4। हाँ, मैं बार बार पूछता हूँ मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम कितना ले सकते हो डिस्टेंस, L -1 तक, L -1, ये समझना चाहिए, L -1 तक, L -1 या उससे छोटा, ठीक है। तो ये इस केस में आपका, ये आपका बी एल एप्साइलन हुआ, बी एल एप्साइलन, बी एल एप्साइलन। अब इसी चीज को जो डायग्राम में देख रहे हो वही लिख देना है, लेट एप्साइलन इक्वल टू, एप्साइलन जो ले रहे हो वो क्या है, 1/3 ऑफ L -1, L -1 का 1/3 कर दे रहे हो, 1/3, एप्साइलन इक्वल टू 1/3 L -1। अब जो आपका बी एल एप्साइलन है, यही तो है बी एल एप्साइलन, सारे टर्म को बाहर छोड़ दे रहा है, -1 को भी छोड़ दे रहा है, 1 को भी छोड़ दे रहा है। देन एक बॉल मिल गया बी एल एप्साइलन, और एप्साइलन आपका ये है, एप्साइलन यानी बी एल एप्साइलन, एप्साइलन ये है, लीव्स all the terms ऑफ द सीक्वेंस -1 पे पावर n। अब कोई केस बचा है रियल नंबर पे, सारे केस आप मैनेज कर लेगा, ठीक है, -1 से छोटा, -1 और 1 के बीच में, 1 से बड़ा, और हर केस में यह लिमिट नहीं बन रहा है, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट नहीं हो रहा है। हेंस एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, L आर्बिट्री लिए थे, एनी रियल नंबर L इज नॉट ए लिमिट ऑफ द सीक्वेंस -1 पे पावर n। और जब इसके पास कोई लिमिट नहीं है, जिसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। 10 -1 पे पावर n सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, नॉट ऑसिलेटरी, डाइवर्जेंट। चलो ठीक है, आगे फिर इसके आगे बात किया जाएगा, गड़बड़ हो गया। हाँ, बीमार रहते हैं, मैं रहता हूँ तो वो कहते हैं ना कि मतलब उनका एक बेटा तो वही है, दूसरा तो मैं ही हूँ, बीमार ही होंगे, बीपी हाई हुआ होगा उनका। अब डिपार्टमेंट के टीचर अपना कहाँ समय है।